हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर रेखा के समीकरण के विविध रूप जो होते हैं, अलग अलग फॉर्म, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी हमने इसके पहले आपको सरल रेखा की प्रवणता और दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा की प्रवणता के बारे में अध्ययन किया था। आज हम सरल रेखा के अलग अलग जो फॉर्म होते हैं, रूप होते हैं, उनका व्यापक सूत्र क्या है और उनका हम क्वेश्चंस में एप्लीकेशन के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम इनके जनरल जो फार्मूले हैं उनके बारे में देखेंगे कि यदि रेखा है, क्षैतिज है ना, y अक्ष के समानांतर, तो उन रेखा के समीकरण जो होंगे y इक्वल टू ए और y इक्वल टू माइनस ए होंगे। ठीक है। और यदि रेखा ऊर्ध्वाधर है तो हम देखते हैं कि ऊर्ध्वाधर है यानी ये हो जाएगी आपके y अक्ष के समानांतर होंगी, और y अक्ष के समानांतर रेखा होने पर इनके व्यापक सूत्र जो होंगे x इक्वल टू बी, एक्स इक्वल टू माइनस बी, इस तरह के समीकरण होंगे। और इस केस में क्या होंगे, y इक्वल टू ए और y इक्वल टू माइनस ए। इन दो प्रकार के इसमें रूप हो सकते हैं। तो यह जो है वो x अक्ष के समानांतर, इसका क्या हो जाएगा, x अक्ष के समानांतर, और यह का सूत्र क्या हुआ, y अक्ष के समानांतर। ठीक है, ये दोनों में अंतर समझ लेना। दूसरा हम बात करते हैं कि यदि हमको एक बिंदु दिया है रेखा पर और उसकी प्रवणता दी हो, ठीक है, तो मान लो एक रेखा दी है, उसका एक बिंदु दिया है जिस बिंदु से गुजर रहा है, इस बिंदु का नाम है मान लो x0 y0, और यह इसकी एंगल दिया है थीटा। तो प्रवणता कितनी हो जाएगी, m इक्वल टू टेन थीटा। तो सरल रेखा का समीकरण होगा क्या हो जाएगा, y माइनस y0 इक्वल m x माइनस x0। क्लियर। दो बिंदुओं से यदि रेखा गुजरती है, मान लो एक जो सरल रेखा देखिए, वो दो पॉइंट दिए हुए हैं, गिवन पॉइंट, जिनसे यह रेखा गुजर रही है। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। तो उस सरल रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इक्वल y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, x माइनस x1। तो यह रेखा जो है बिंदु कौन कौन से, दो बिंदुओं से गुजर रही है। कौन कौन से बिंदु, बिंदु P x1 y1 तथा Q x2 y2 से गुजरती है। क्लियर। अब तीसरा प्रकार है ढाल और अंतःखंड रूप। यदि एक रेखा का प्रवणता दी हो, प्रवणता क्या दी है, प्रवणता m, साथ में दिया है कि वह उसकी किस बिंदु पर काट रही है, यानी y पर c पॉइंट से, यानी इसका y अक्ष पर कितनी लंबाई पे काट रही है, c लंबाई पर। तो
y अक्ष से मूल बिंदु पर दूरी c दूरी पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, तो इसमें दूसरा क्या दिया हुआ है, y अक्ष पर मूल बिंदु से दूरी कितनी दी हुई है, c। ये आपको 2 पॉइंट दिए हुए हैं। तो सरल रेखा का समीकरण y इक्वल टू mx प्लस c, ये समीकरण होगा। ठीक है, तीसरा दिया अंतःखंड रूप। यदि सरल रेखा x अक्ष को एक खंड काटती है और y अक्ष को b खंड, मान लो यहां देखिए कि आपको ये ग्राफ दिया हुआ है और ये सरल रेखा दी है। सरल रेखा x अक्ष पर a दूरी पर काटती है और y अक्ष पर b दूरी काटती है। तो सरल रेखा x अक्ष को a दूरी पर तथा y अक्ष को b दूरी पर काटती है। तो रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, x अपॉन a y अपॉन b इक्वल 1। ठीक है, यह वाला फार्मूला आपको नोट कर लेना है। अब हमको लंब रूप दिया हुआ है, तो लंब रूप में क्या करना है कि यदि हमको मान लीजिए कि सरल रेखा का मूल बिंदु से रेखा पर लंब की लंबाई दी है, जैसे ये रेखा दी हुई है, तो मूल बिंदु से इस पर डाला गया, रेखा पर मूल बिंदु से डाला गया लंब की लंबाई कितना दी हुई है, p। कितना दिया हुआ, p। और x अक्ष के साथ कोण तथा x अक्ष के साथ कोण कितना दिया हुआ है, ओमेगा। तो रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, x कॉस ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा इक्वल p। क्लियर। ओके, अब हम इससे संबंधित जो क्वेश्चंस होंगे न्यूमेरिकल कल देखेंगे। अभी इन फंडामेंटल्स को सभी बच्चे नोट कर लें।